दोस्तों, एक कुत्ता लगभग 10 साल तक जीता है, जबकि एक कछुआ 200, 300 या 400 साल तक भी जीता है। क्योंकि कुत्ता 1 मिनट में 20 से 25 श्वास लेता है और कछुआ 2 से 3। इसीलिए कछुए की उम्र इतनी लंबी है। और ये कहा भी जाता है कि हमें जो उम्र मिली है वो साल या समय के हिसाब से नहीं मिली, वो हमारी श्वासों की गिनती के हिसाब से मिली है। इसीलिए हमारी ऋषि मुनियों ने, यहाँ तक कि आज के विज्ञान ने भी श्वास के विज्ञान को बहुत महत्व दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का अपना गौरव वेग आपसे इसी विषय पर बात करूंगा कि कैसे हम श्वास के विज्ञान को जानकर और श्वास के पैटर्न को बदलकर अपने मन, अपने शरीर के बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आयु को भी लंबा कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप साइंटिफिक ब्रीदिंग को समझ लेते हैं तो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में अनेकों बीमारियां जो केवल श्वास के पैटर्न के गड़बड़ होने के कारण पैदा हो चुकी थीं, वो बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा, स्ट्रेस कम होने लग जाएगा, आयु लंबी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका अवेयरनेस, कंसंट्रेशन, फोकस वो भी इंप्रूव हो जाएगा। ना केवल इतना ही, बल्कि लंबी श्वास लेने से यानी गहरी श्वास लेने से आपका डिवाइन कनेक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपका ध्यान हमारे शास्त्रों में दिए गए इन शब्दों की ओर ले जाना चाहूंगा। तत्क्षीयते प्रकाश वर्णम, मतलब लंबी श्वास लेने से, गहरी श्वास लेने से जो डिवाइन लाइट है, जो दिव्य प्रकाश है, दैट विल अनकवर। श्वास के पैटर्न 2 तरह के हो सकते हैं। पहला, चेस्ट ब्रीदिंग, यानी छाती तक श्वास को लेना और वहीं से छोड़ देना। और दूसरा है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, मतलब श्वास को लंबा गहरा लेना, पेट की तरफ श्वास को ले जाना। दोस्तों, जापान में छोटे छोटे बच्चों को श्वास लेना सिखाया जा रहा है। अब आप मेरी बात सुनकर के शायद हंसेंगे, क्योंकि श्वास लेना भी कभी कोई सीखता और सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, हम श्वास को ले रहे हैं, यहां से ही वापस छोड़ रहे हैं। और यही हमारे ज़्यादातर मानसिक तनाव, बीमारियों, परेशानियों का कारण है। न केवल मानसिक, बल्कि मन से फिर शरीर में उत्पन्न होने वाले अनेकों रोगों का कारण यही खराब पैटर्न बनता है। इसलिए वहां पर बच्चों को बैली ब्रीदिंग सिखाई जाती है कि पेट, नाभि या नाभि से भी नीचे तक श्वास को लें और वहीं से छोड़ें। जापान के बहुत महान संत हुए लाओ त्से ने कहा कि तानदेन तक श्वास को भरना है। तानदेन एक पॉइंट है जो नाभि से नीचे है, तो वहां तक यदि आप श्वास को भरते हैं तो आपको उसके अनेकों लाभ होते हैं, जो न केवल शरीर और मन तक रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड हैं, बल्कि उसके स्पिरिचुअलिटी की बात करें, यदि आध्यात्म के क्षेत्र की बात करें, तो उसमें भी अनगिनत लाभ होते हैं। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमारी अनेकों बीमारियों का कारण सिर्फ हमारा ब्रीदिंग पैटर्न का खराब होना है या हमारी श्वास का छोटा होना है। क्योंकि यदि हम श्वास को गहरा लेते हैं तो हमारे लंग्स के निचले हिस्से तक, क्योंकि जहां पर हमारा ब्लड ग्रेविटेशन के कारण नीचे पड़ा है, वहां तक ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं उसको हम भेजते हैं, वो हमारे ब्लड तक पहुंचती है और ब्लड में फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। क्योंकि हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और यदि हमारे ब्रेन तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच रही है तो हमारे जितने भी काम हैं, जिसमें हमारी मेंटल एनर्जी लग रही है, फिजिकल एनर्जी लग रही है, उसमें हमारा ब्रेन हमें बहुत सपोर्ट करता है और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हम वो सभी कामों को बहुत अच्छे ढंग से कर भी पाते हैं। दोस्तों, गहरी लंबी श्वास लेने से हमें एक और बहुत कमाल का फायदा होता है। हमारे नर्वस सिस्टम को समझना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। और हमारा नर्वस सिस्टम 2 तरह की गतिविधियां पैदा करता है, एक फाइट एंड फ्लाइट मोड और दूसरा है रिलैक्सेशन मोड, यानी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक मोड। अब जो पैरासिम्पैथेटिक गतिविधियां यदि हमारे शरीर में चल रही हैं, इफ दैट मोड इज एक्टिव ऑन, देन हम रिलैक्स्ड रहते हैं
और हम रिलैक्स रहते हैं तो हमारे शरीर में जो केमिकल्स, जो हार्मोन्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, वो भी हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स बन रहे हैं, हमारी तरक्की, हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले हार्मोन्स बन रहे हैं। और यदि इसके विपरीत होता है, अगर हम श्वास छोटी ले रहे हैं और हमारे भीतर सिंपैथेटिक एक्टिविटीज ऑन, फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो चुका है, तो हमारे भीतर तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन्स बनते हैं। एक और पॉइंट को समझना होगा कि यदि हम लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर लेते हैं तो हमारी नींद गहरी नींद हो जाती है। फिर से बोल रहा हूं, गहरी नींद यानी डीप स्लीप, जिसे हम रेस्टोरेटिव स्लीप कहते हैं या जिसे हम हीलिंग स्लीप भी कहते हैं। क्योंकि हमारी नींद के दौरान यदि हम गहरी नींद में हैं, रेस्टोरेटिव स्लीप में हैं, तो हमारे शरीर की जो क्षति है, हमारे शरीर में जो नुकसान हो चुका था, उस नुकसान की पूर्ति की जाती है, उसकी रिपेयर की जाती है, उसकी हीलिंग की जाती है। दैट्स अ हीलिंग स्लीप। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि कई बार कुछ लोग थोड़ा सो करके भी बिल्कुल फ्रेश हैं और पूरा दिन वो एनर्जेटिक फील करते हैं। उसके विपरीत कई लोग 10 घंटे 12 घंटे भी सोते हैं पर ऐसे उठते हैं जैसे पता नहीं कितने थके हुए हैं। इसलिए गहरी लंबी श्वास यदि हम लेते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो मान लीजिए कि आपकी नींद भी रेस्टोरेटिव स्लीप में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, अभी मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे हम लंबी गहरी यानी डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अनगिनत लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, पहली चीज तो है प्राणायाम। अब प्राणायाम को लेकर के आपके इर्द गिर्द अनेकों योगा स्कूल्स हो सकते हैं या यूट्यूब पर भी आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। चाहे आप भ्रामरी करें, सत्कारी करें, कपालभाति करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, कुछ भी करें, परंतु करें ताकि प्राणायाम से आप गहरी लंबी श्वास, साइंटिफिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों, दूसरा है डीप ब्रीदिंग। ये डीप ब्रीदिंग यानी गहरे, जिस पॉइंट की मैंने अभी बात करी, तानदेन पॉइंट तक श्वास को भरने का प्रयास करना। यानी जब आप श्वास अंदर लें तो आपकी छाती नहीं बल्कि पेट फूलना चाहिए। और इसको यदि आप खाली पेट सुबह सुबह करते हैं तो इसके लाभ जो हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं जिससे पेट फूलता है और छोड़ते हैं। जितनी लंबी श्वास भरेंगे उतनी ही लंबी छोड़ेंगे। इसके बाद आता है सिस्टमैटिक ब्रीदिंग। सिस्टमैटिक ब्रीदिंग मतलब आप ये सारा दिन कर सकते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है कि आपको श्वास को पेट के नीचे तक भरने की और ध्यान नहीं देना है, बल्कि ये ध्यान जरूर देना है कि जितनी आपके इनहेल की लेंथ है उतनी ही एक्सेल की लेंथ। यदि आपने 4 सेकंड के लिए इनहेल किया है तो 4 सेकंड के लिए एक्सेल करेंगे। मतलब जितनी देर श्वास को अंदर भरा उतनी ही देर श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से बाहर छोड़ देंगे। तो दिस इज सिस्टमैटिक ब्रीदिंग। सिस्टमैटिक ब्रीदिंग में आप सारा दिन इसी तरह से श्वास ले सकते हैं और पहले कुछ समय आपको लगेगा कि आपको बार बार अपने ध्यान को इस तरफ ले जाना है। उसके लिए आप अपने पास कोई निशानी रख सकते हैं ताकि आपको बार बार याद आ जाए। कोई अलार्म लगा सकते हैं या अपने हाथ में कोई बैंड पहन सकते हैं जिसको देखते ही आपको याद आ जाए कि आपको श्वास दोबारा से श्वास का पैटर्न जो है वो करेक्ट करना है। नेक्स्ट है बॉक्स ब्रीदिंग। मतलब जैसे 4 साइड्स हैं एक बॉक्स की, या हमारे शास्त्र की बात करें तो उन्होंने भी, हमारे ऋषि मुनियों की बात करें, हमारे पूर्वजों की बात करें तो उन्होंने हमें यह बताया कि श्वास को लेना और छोड़ना केवल ये 2 आयाम नहीं है बल्कि 4 आयाम हैं। श्वास को लेना, फिर होल्ड करना, फिर श्वास को छोड़ना, फिर होल्ड करना, जिस होल्ड को कुंभक और रेचक कहा जाता है। यानी इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। सो आप जितनी देर के लिए इनहेल कर रहे हैं, मान लीजिए आप 3 सेकंड के लिए श्वास को अंदर भरते हैं, फिर 3 सेकंड के लिए ही आप रुकेंगे, फिर 3 सेकंड के लिए छोड़ेंगे, फिर 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर से 3 सेकंड के लिए इनहेल करेंगे। सो इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड सेम ड्यूरेशन के लिए आप करेंगे, उतने उतने सेकंड्स के लिए करेंगे। शुरुआत में आप 3 से शुरू करिए, फिर आप 4 पर चलिए, फिर और देखिए। इसको यदि आप 1 मिनट के लिए भी करते हैं दोस्तों, बिलीव मी, आपका तनाव का स्तर कई गुना नीचे चला जाएगा। इसको आजमा कर देखिए, ट्राई इट वंस, और फिर आप देखेंगे कि आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। इसके ऐसे फायदे को आप महसूस करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रॉ ब्रीदिंग। मतलब आप श्वास को भरे
बस कछुए के जैसे याद रखें, एक टर्टल की भांति श्वास को ले रहे हैं तो हल्का सा आपका चेहरा ऊपर हो, लंबी गहरी श्वास नाक से भर रहे हैं और जब छोड़ रहे हैं तो अपने मुंह से छोड़े और ऐसे छोड़े जैसे अपने मुंह में स्ट्रॉ दबा रखा है और हल्का हल्का छोड़े, बिल्कुल इस तरह से। दोस्तों, आप जब श्वास को छोड़ रहे हैं तो समय लें और यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखें। जब आपको लगता है कि आपने पूरी तरह से श्वास को खाली कर दिया, लंग्स को खाली कर दिया, उसके बाद भी 1 सेकंड तक और श्वास को बाहर छोड़ें, क्योंकि अभी भी अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बची हो सकती है। तो उसको जब आप छोड़ देते हैं, फिर से तुरंत आपके अंदर से ये भाव आएगा, ज़रूरत महसूस होगी कि आप जल्दी से श्वास लें। उस समय बहुत तेज़ी से मत लें, वही 3 से 4 सेकंड जो आपका पैटर्न था, उसी पैटर्न में उतने समय में ही श्वास को अंदर भरें। तो ये प्रैक्टिस भी आप अपने जीवन में, अपनी रूटीन में रोज़ शामिल करें और देखें इसके कैसे लाभ होते हैं। अपनी आयु को लंबा करें, निरोगी जीवन जिएं, मन भावनाओं के स्तर पर आप तनाव को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को सदा के लिए गुड बाय कह देंगे। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी कमाल की हो जाएगी, मन की ऐसी कमाल की हीलिंग हो जाएगी दोस्तों, कि आप इस साइंटिफिक ब्रीदिंग को, श्वास के इस विज्ञान को और अनेकों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में जो ज्ञान मैंने आपके साथ साझा किया वो मेरा ज्ञान नहीं है, बल्कि वो हमारे पूर्वजों का, ऋषि मुनियों का, एंसेस्टर्स का ज्ञान है, उसका जो विज्ञान है वो हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। इस ज्ञान को, इस विज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचना है, ताकि हर व्यक्ति निरोगी जीवन जिए, लंबी आयु जिए और बिना किसी तनाव के जीवन जिए। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करिए। लाइक बेशक करें ना करें, परंतु शेयर जरूर करें दोस्तों, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाएं। ना केवल औरों तक पहुंचाएं, बल्कि खुद भी रोज अपने जीवन में इस डीप ब्रीदिंग को शामिल कर लें। आप सभी सदा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंदित रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। थैंक यू।